प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में कुछ लोग यीशु को फंसाने के इरादे से उनके पास आते हैं। उनके हाथ में एक प्रश्न था, पैसे और कर के बारे में। फरीसी और हेरोदी, जो सामान्यतः एक दूसरे के विरोधी थे, यीशु के विरुद्ध एक हो गए। पहले उन्होंने उनकी प्रशंसा की। गुरुवर, हम जानते हैं कि आप सत्यवादी हैं और किसी का पक्ष नहीं लेते। फिर उन्होंने अपना जाल बिछाया। क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हमें कर देना चाहिए या नहीं? यदि यीशु हाँ कहते तो लोग उन्हें रोमी सत्ता का समर्थक समझते। यदि नहीं कहते तो उन पर विद्रोह का आरोप लगाया जा सकता था। लेकिन यीशु उनकी कपटपूर्ण मंशा को पहचान गए। उन्होंने सीधे उत्तर देने के बजाय कहा, मुझे वह सिक्का दिखाओ। वे 1 दीनार लेकर आए। यीशु ने उसे हाथ में लेकर पूछा, इस पर किसकी छवि और नाम अंकित है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। तब यीशु ने कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। पहली नजर में ऐसा लगता है कि यीशु कर और शासन के विषय में शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे इससे कहीं गहरी बात कह रहे हैं। सिक्के पर कैसर की छवि अंकित थी, इसलिए वह कैसर का था। लेकिन परमेश्वर की छवि किस पर अंकित है? हम पर। उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि और समानता में बनाया। सिक्का कैसर की छवि धारण करता है, मनुष्य परमेश्वर की छवि धारण करता है। इसलिए आज के सुसमाचार का वास्तविक प्रश्न यह नहीं है, क्या हमें कर देना चाहिए? बल्कि यह है, हम किसकी छवि धारण करते हैं? आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अनेक छवियां हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सफलता की छवि, धन की छवि, शक्ति की छवि, लोकप्रियता की छवि, वह छवि जिसे हम दूसरों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। दुनिया हर दिन हमारे हृदय पर अपनी छाप छोड़ना चाहती है। वह हमारा समय, हमारा ध्यान और हमारी निष्ठा चाहती है। और इसी बीच यीशु हमसे पूछते हैं, मुझे दिखाओ कि तुम क्या लेकर चल रहे हो। तुम्हारे विचारों पर किसका अधिकार है? तुम्हारे निर्णयों को क्या नियंत्रित करता है? तुम सबसे अधिक किससे प्रेम करते हो? तुम्हारा खजाना क्या है? क्योंकि यीशु ने कहा था, जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। यदि धन हमारा खजाना है तो हमारा हृदय धन का दास बन जाएगा। यदि सफलता हमारा खजाना है तो हमारा हृदय सफलता के पीछे भागेगा। लेकिन यदि परमेश्वर हमारा खजाना है तो हमारा हृदय धीरे धीरे परमेश्वर के समान बनता जाएगा। संतों ने इस सत्य को समझा था। ऑस्ट्रिया के किसान फ्रांज यागरस्टैटर से नाजी शासन ने हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को कहा। सबने उन्हें समझाया कि परिवार की भलाई के लिए एक हस्ताक्षर कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि उनका जीवन हिटलर का नहीं, परमेश्वर का है। 1943 में उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। दुनिया ने एक पराजित व्यक्ति को देखा, परमेश्वर ने एक विश्वासयोग्य साक्षी को देखा। इसी प्रकार एडिथ स्टाइन ने भी अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया था। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब वे तैयार थीं। ऑशविट्स ने उनकी पहचान को नहीं बदला, उसने केवल यह प्रकट किया कि वे वास्तव में कौन थीं। निश्चित ही हम में से अधिकांश लोगों को ऐसे बड़े विश्वास की परीक्षाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हर दिन छोटे छोटे निर्णयों में हमारी निष्ठा अवश्य परखी जाती है। परीक्षा में नकल करने का प्रलोभन, सच्चाई छिपाने का दबाव, अनुचित लाभ कमाने का अवसर,
अपने विश्वास को केवल निजी मामला बनाकर रखने की सलाह। हर दिन संसार हमारे हृदय पर अपनी नई छाप अंकित करना चाहता है, और हर दिन यीशु हमसे पूछते हैं, तुम किसकी छवि धारण करते हो? ध्यान दीजिए, यीशु ने लोगों से सिक्का फेंक देने को नहीं कहा। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि कर मत दो। उन्होंने कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो। एक मसीही नागरिक अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। वह कर देता है, न्यायपूर्ण कानूनों का सम्मान करता है, ईमानदारी से काम करता है, समाज की भलाई के लिए योगदान देता है। लेकिन एक चीज है जिसे वह कभी संसार को नहीं सौंप सकता, अपना विवेक, अपनी आत्मा, अपना विश्वास, अपनी आराधना, अपनी अंतिम निष्ठा। ये सब केवल परमेश्वर के हैं। एक दिन सारे सिक्के चलन से बाहर हो जाएंगे, साम्राज्य ढह जाएंगे, धन समाप्त हो जाएगा, यश और प्रतिष्ठा मिट जाएंगे, लेकिन तुम बने रहोगे। और उस दिन परमेश्वर यह नहीं पूछेंगे, तुमने कितना धन कमाया, तुम कितने प्रसिद्ध बने। वे केवल एक प्रश्न पूछेंगे, तुमने किसकी छवि धारण की? क्या संसार ने तुम्हें अपनी छवि में ढाल लिया, या तुम उस परमेश्वर की जीवित छवि बन गए जिसने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया? सिक्का कैसर के पास लौट जाता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास लौटती है। इसलिए हर दिन हमें यह निर्णय लेना है, मैं किसकी छवि धारण करता हूँ? आमीन।